वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर। शुरू करते हैं आज के हिंदू की एडिटोरियल वोकेब एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गणेश जी का नाम लेके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, आज का फर्स्ट वर्ड है पोलराइजेशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मीनिंग देखते हैं। डिवीजन इनटू two sharply contrasting groups or sets of opinions or beliefs। यानी कि डिवीज़न मतलब अलग है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इमेज और ये इमेज दोनों में डिफर है। ओके, दोनों कॉन्ट्रास्ट है। ओके, दोनों की ओपिनियंस बिलीव्स, इस तरीके से पर्सन के ओपिनियन और बिलीव्स अलग है, ये कहना चाहता है ये वर्ड। सिनोनिम्स देखते हैं। डिवीज़न, segregation, dichotomy, split, schism। ओके, और कोई एक्स्ट्रा वर्ड जैसे कि कॉन्ट्रास्ट। ओके, क्लीवेज, सेपरेशन, डिस्पैरिटी। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। यूनिटी, इंटीग्रेशन, हार्मोनी, कोहिजन, कंसेंसस। ओके, और कोई वर्ड सॉलिडिटरी, यूनियन। ये सारे वर्ड क्या है जिसमें डिवीज़न नहीं है। ओके, जिसमें एकता है, यूनिटी है, यूनियन है, इंटीग्रेशन है, हार्मोनी, ये सारे वर्ड जो एक साथ हो, ठीक है, डिवीज़न ना हो, उसमें यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस इज बिकमिंग मोर एविडेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि चुनाव के समय राजनीतिक विचारों का जो ध्रुवीकरण है, मतलब कि जो रियलिटी है, okay, वो अधिक स्पष्ट हो जा रहा है। जो उस वक्त अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे ही ज़्यादा स्पष्ट होता है ना कि कौन जीता है, कौन हारा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्सेसिव पोलराइजेशन इन सोसाइटी leaves little room for moderate views। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि जो पोलराइजेशन है सोसाइटी में, समाज में अत्यधिक ध्रुवीकरण, उदारवादी विचारों के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है, बहुत ही कम जगह छोड़ता है, ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। आपको जैसे सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अरूडेड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मीनिंग देखते हैं। जब ग्रेजुअली वॉर्न अवे और डिमिनिश्ड, यानी कि क्या हो जाना, घट जाना, कम हो जाना,
ક્ષીણ થઈ જવું, ઓછું થઈ જવું, ઓછું થવું, क्षीण थवू, क्षीण किया जाना, घट जाना। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो इमेज है, सॉरी पेन इमेज में ये जो मिट्टी वाला भाग है वहाँ पे ये जो पानी का जो ठहराव है उसने ना अपनी जगह बना ली, ठीक है। हर रोज़ उसी जगह पे वार कर करके उसने अपनी जगह बना ली है, ओके। और इसको तोड़ दिया है, यानी कि इसकी जगह को घटा दिया है। हम सिनोनिम से ज़्यादा समझेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं, बॉर्न, डिमिनिश्ड, deteriorated, corroded, decayed, और कोई वर्ड जैसे कि रिड्यूस, कहा ना जैसे कम कर दिया इस जगह को, बीच में से अपनी जगह बना के, ठीक है। फेडेड, और कोई वर्ड डिगार्डेड, फेडेड, फेडेड आ गया ना। कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड, ओके। अब आगे हम एंटोनिम्स देखते हैं। स्ट्रेंथनेड, इंक्रीज्ड, एनहेंस्ड, ऑगमेंटेड, फोर्टिफाइड, ओके। और कोई वर्ड जैसे कि रेस्ड, एम्पलीफाई, इम्प्रूव, और कोई वर्ड preserved, preserved, sustain, sustain, ओके। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। ओवर टाइम द कोस्टल लाइन was eroded, eroded by the constant pounding of waves, यानी कि समय के साथ लगातार लहरों के प्रहार से जो तट रेखा थी वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई, यानी क्या हो गई है, नष्ट हो गई, एरोडेड हो गई, यानी कि कम हो गई है, कट गई है, नष्ट हो गई है। इस टाइप में हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हिज इन्फ्लुएंस इन द पार्टी was slowly eroded by internal politics। क्या कहना चाहता है कि पार्टी में उनका जो प्रभाव था वो स्लोली स्लोली कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, उनके पॉलिटिकल रीज़न की वजह से उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, यानी कम होता गया, कम होता गया। समझ आया आपको यहाँ तक? तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ओट्स, ओट्स का पार्ट ऑफ स्पीकिंग मीनिंग क्या है, नाउन है। मीनिंग देखते हैं। डिफिकल्ट कंडीशंस
the chances of success against difficulties. ओके, इमेज में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा पानी भरा है, फिर भी ये लोग वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर भी ये उस मुश्किल का सामना करके अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है ये वर्ड का मीनिंग। आगे बढ़ते मतलब कि बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, विपरीत परिस्थितियाँ, बाधाएं, अड़चनें, मुश्किलें होने के बाद भी ये आगे बढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग ये है। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। एडवर्सरी, challenges, difficulties, obstacles, hardship, और कोई वर्ड, barriers, hurdle, और कोई वर्ड, impediments, और कोई वर्ड जैसे कि रेसिस्टेंस। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। एडवांटेजेस, ऐसे, इजी, फेवर, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेक्ट्स, और कोई, हेल्प, सपोर्ट, बेनिफिट, बोन। ओके, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। He succeeded against the odds to become a doctor. यह क्या कहना चाहता है कि उसको उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद भी डॉक्टर बनने में सफलता प्राप्त की। इतने सारे जो ऑब्स्टेकल्स आए उसके रास्ते में, फिर भी उसने डॉक्टर बना, वो सफल हुआ, ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इन सच अ मार्केट सीम्स लाइक फाइटिंग अगेंस्ट द ओड्स, यानी कि ऐसे बाजार में व्यवसाय शुरू करना किसी भी बाधाओं के खिलाफ लड़ने जैसा लगता है। यानी ऐसी जगह पे आपने अगर कुछ शुरू किया है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको हर रोज़ उस कंपटीशन में अपने आप को लड़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बिजनेस जो शुरू किया है वहाँ पे इनको हर रोज़ फाइट करना पड़ रहा है क्योंकि उनको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और उस ऑब्स्टिकल के साथ वो लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। काउंटर, काउंटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। मीनिंग देखते हैं। द स्पीक और एक्ट इन ओपोजिशन, टू रिस्पॉन्ड टू और डिफेंड अगेंस्ट। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी ने कुछ कहा है आपको, तो अगर आपको उसमें तर्क दिखता है तब ठीक है, बट आप जब मतलब कि जो उसने कहा उसका सही कहा हुआ नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, विरोध करेंगे, प्रतिकार करो, जवाब, आपको जवाब देना, ये करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है काउंटर का, प्रतिकार देना, विरोध करना, जवाब देना। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। ओपोज,
रिपोर्ट, रिफ्यूट, चैलेंज, कॉन्ट्राडिक्ट, और कोई वर्ड जैसे कि कॉन्टेस्ट, डिनाई, आर्ग्यू, और कोई वर्ड न्यूट्रलाइज, सॉरी, न्यूट्रलाइज। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। सपोर्ट, एग्री, एंडोर्स, अपहोल्ड, कन्फर्म, कन्फर्म, और कोई एंटोनिम्स कंसीड करना, वैलिडेट करना, अफर्म करना, और कोई वर्ड असिस्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी काउंटरेड हिज आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, यानी कि उसने मजबूत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ उसके तर्क का क्या किया, उसने खंडन किया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ उसने उसके तर्क का खंडन किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ उसने बताया कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। द गवर्नमेंट इशूड अ स्टेटमेंट टू काउंटर द रूमर्स, यानी क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि सरकार ने अफवाहों का खंडन करने के लिए एक क्या किया, स्टेटमेंट, बयान जारी किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। साइमल्टेनियस का मतलब है समकालीन होना, एक साथ होना। ओके, मीनिंग देखते हैं हम। अकरिंग, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और डन एट द सेम टाइम। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि सब लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कॉन्सर्ट नहीं, सेमिनार। ठीक है, मतलब कि जो भी है वो सब एक साथ अटेंड करते हैं, तो उसमें ये वाला वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस। सिनोनिम्स देखते हैं। concurrent, contemporaneous, just a second, synchronicity, coincident, coexistent, और कोई वर्ड जैसे पैरेलल। ओके, पैरेलल जैसे हम देखते हैं ना मैथ्स में, ट्रायंगल वाले चैप्टर्स में, जिसमें जो लाइंस होती है वो दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वो क्या है, साइमल्टेनियस है। ठीक है, उसका सिनोनिम्स है। और कोई देखते हैं जैसे टुगेदर,
और वर्ड जैसे concomitant, concomitant, ओके, coinciding, लिख के बता दो, coinciding, ओके। एंटोनिम्स देखते हैं अब। sequential, successive, separate, staggered, नॉन कॉन्करेंट, यानी ये इसका जो ये जो सारे वर्ड जो थे वो सब एक साथ करने वाले थे, ये जो डिफरेंट करना है, ठीक है। तो उसके सिनोनिम्स आगे कोई देखते हैं। असाइक्रोनियस, और कोई वर्ड डिसजॉइंटेड, लेटर ऑन, बाद में करते हैं भाई, ये कहते हैं इंटरमिटेंट, और वर्ड है नॉन किंकरेंट, यहाँ पे लिखते हैं हेडर में, ओके। नॉन को इंसिडेंट, एग्जाम्पल देखते हैं। दे हेल्ड साइमल्टेनियस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन डिफरेंट सिटीज। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि उन्होंने अलग अलग शहरों में एक साथ डिफरेंट सिटी साइमल्टेनियस एक साथ कॉन्फ्रेंस की, यानी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द फेस्टिवल हैड साइमल्टेनियस इवेंट्स अक्रॉस मल्टीपल वेन्यूज, यानी क्या कहना चाहता है ये वर्ड कि फेस्टिवल इस महोत्सव में कई स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, यानी इस फेस्टिवल में कई स्थानों पर अलग अलग जगहों पे एक साथ क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किए गए इवेंट्स, ठीक है, अलग अलग जगह पे। समझ आया आपको यहाँ तक? तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, उसमें मिसस्पेल्ड देखेंगे हम, ओके। ये 4 वर्ड है, इसमें से किसी भी वर्ड में स्पेलिंग एरर है, ठीक है। देखते हैं कौन से में सेंटेंस में स्पेलिंग में एरर है। जॉन्डिस, जॉन्डिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। उसका मतलब क्या है? पीलिया होना, पीलिया होता है ना लोगों को, पीलिया हो गया। दूसरा भी मीनिंग है जैसे कि कटुता, पक्षपात करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैस्मीन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या है? चमेली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो सबको पता है।
ओके। जावलिन, जावलिन क्या होता है? ये जावलिन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। भाला फेंकना, भाला, अभी आप जानते हो ना नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने में सिल्वर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, अभी वो पॉपुलर है नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जारिक, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मतलब क्या है जारिक का? विवाद, झगड़ा। ओके, जो विवाद झगड़े होते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। अब इसमें से स्पेलिंग एरर किस में है? आपके फर्स्ट वर्ड में ही स्पेलिंग एरर है। ठीक है, जॉन्डिस का जो स्पेलिंग है उसमें यहाँ पे एस की जगह पे सी यूज होगा। ठीक है, बाकी सब सही था, एस की जगह पे रिप्लेस सी। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको? तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसमें 2 वर्ड है। उन 2 वर्डों को आपको कमेंट में उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, अगर आपने इस सेशन को अच्छे से कवर किया होगा तो आप ये 2 वर्ड का मीनिंग डेफिनेटली कमेंट कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड, आगे बढ़ते हैं। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।